अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्टोसिस इन स्टैटिस्टिक्स या कर्टोसिस या कोर्टोसिस, जो भी किसी पढ़ सकते हैं इसको। हम इस कोर्टोसिस इन स्टैटिस्टिक्स ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हमने चूंकि एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, ये हम लोगों की सीरीज स्टार्ट की। इस सीरीज में हमने इन तमाम टॉपिक से पिछली वीडियोज़ में बात कर ली हुई है। अगर आप लोग भी इस सीरीज़ को क्या नाम लेते हैं फॉलो कर रहे हैं तो गुड है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतालिका टॉपिक्स हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके हो गया। तो यही से हमने नए नए चैप्टर्स को स्टार्ट किया हुआ है, नए नए चैप्टर को स्टे किया हुआ है। तो ये पाई डायग्राम 25, 6, 7, 8 है। 8 को हमने मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके 9 है, 29 है, 30, 31 है, फिर आगे। ओके तो हमारे पास 31, इसको हमने डी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 32 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब हमारे पास 33 है। इसका जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास डी पार्ट यानी कि कॉर्टियस या कोर्टोसिस इन स्टैटिस्टिक्स। लास्ट वीडियो में हमने इन पर बात कर ली हुई थी। ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। मैंने 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, आपको जो इजी लगती है वो लिख लें। Kurtosis is a measure of whether the data are heavy-tailed or light-detailed relative to a normal distribution। यानी कि कोर्टोसिस क्या होता है कि इसमें हम मेजर करते हैं किसको, स्टैटिस्टिकल डाटा को, कि आया जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलो है या हाई है। ओके या सिंपल दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कोर्टोसिस इज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिफाइंस हाउ हैवीली details of a distribution differ from the details of the normal distribution। ओके या कि मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अप डाउन बिलो अप, ये मेरे पास नॉर्मल हमारे स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। तो उससे अप या बिलो जो भी वैल्यूज होती हैं उसको फाइंड करने के लिए स्टैटिस्टिकल में हम स्टैटिस्टिक्स में हम कोर्टिसिस का मेथड यूज करते हैं। ओके हो गया। अब हम स्टैटिस्टिक्स कोर्टिसिस को अब्सोल्यूट कोर्टोसिस भी कह सकते हैं। ओके तो इसको हम इसके अगर एक और डेफिनेशन बात करेंगे कि जो हमारे पास कोर्टिसिस होता है ये रेफरेंस करता है किसको, डिग्री की, किसकी, फ्लैटनेस और पीकनेस, किसकी, कर्व या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रीजन की जो हमारे फ्लैटनेस या पीकनेस को की डिग्री को फाइंड करने के लिए हम कोर्टिसिस मेथड यूज करते हैं। ओके अब सबसे पहले हम इसके जो ग्राफ है उस पर बात करते हैं। अब हम इसका जो ग्राफ है उस पर बात करते हैं कि ग्राफ की मदद से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके तो ये देखें हमारे पास ये ग्राफ है। तो एक ये है, तो एक जो हमारे पास होगा वो इससे बिलो होगा, और एक जो हमारे पास होगा वो काफ़ी हाई होगा। आप देखिए अगरचे मुझसे ये सही नहीं बन रहा लेकिन फिर भी समझ लें कि जो मेरे पास ये दरमियान में होता है ये मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये मेरे पास। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम मेसोक्यूटिक भी कहते हैं, मेसो कर्टिक या क्यूटिक जो मर्जी कह लें। अब जो हमारे पास बिलो जो हमारे पास है ये वाला, इसको हम एक और नाम देते हैं। ये हमारा जो लोअर वाली साइड पर होता है इसको हम कहते हैं प्लेटिक्यूटिक, क्यूटी या कार्टिक। ओके जो मेरे पास ये हाई है इसको ग्राफ को हम कहते हैं लेप्टो क्यूटिक। ओके हो गया। ये हमारे पास इसकी जो 3 टाइप्स हैं। अब ये हमारे पास जो ये है ना ये वाली, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड ये हमारे पास वैल्यू है, स्टैंडर्ड हमारे पास ये स्केल है। अब अगर इस स्केल से अप होगी तो उसको हम लेप्टो का नाम दे देंगे, अगर इससे बिलो होगी तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, प्लेटिक्यूटिक का नाम दे देंगे। डन हो गया। अब जो हमारे पास कोर्टोसिस जो हमारे पास ये लफ्ज है इसको सबसे पहले जो डिफाइन किया था, इस पर जो क्या काम किया था वो हमारे पास किया था कर्ल पर्जियन, इसने ये काम किया था। ओके इसकी ये जो डे बर्थ ये है और डेट्स ये है हमारे पास, इसने इंट्रोड्यूस कराया था कोर्टोसिस टर्म को। ओके अब हम मज़ीद बात करते हैं कि एक हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू होती है।
ये देखिएगा हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है या कि जिसको हम नॉर्मल वैल्यू कहते हैं, वो होती है हमारे पास 3। ये किस में होती है? सिर्फ कॉर्टिस में, इस टॉपिक में होती है। ये मैं मेरे पास स्टैंडर्ड स्केल होता है या स्टैंडर्ड वैल्यू होती है या नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल स्केल कह रहे हैं। अगर इससे अबव वैल्यू होगी किसी भी स्टैटिस्टिकल डाटा में तो उसको हम लैप्टो का नाम देंगे यानी कि पी का नाम देंगे। अगर बिलो होगी तो उसको हम क्या प्लेटिक का नाम देंगे। ओके हो गया। अब जो वैल्यूज होती हैं कॉर्टिस में उसको हम एक फार्मूले के थ्रू यानी कि फाइंड करते हैं। वो हमारे पास फार्मूला ये होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले के जरिए अगर इसकी जो मेरे पास बीटा इसकी वैल्यू लेस है इससे तो उसको हम प्लेटिक नाम देंगे, प्लेटिक कोई क्यूरिटिक है। अगर इसकी हाई है इस 3 से तो इसको हम कह देंगे ये पीक यानी कि जो मेरा पीकनेस जो वैल्यू है ये है हमारे पास क्या है लेप्टोक्यूरिटिक है। ओके गई यानी कि हम इसको हम इस तरह, अगर हमारे पास जो वैल्यू किसके ज़्यादा है 3 से तो उसको हम कहेंगे कि जो मेरे पास जो कर्व की जो वो मोर पीक्ड है देन नॉर्मल, तो ये हमारे पास लेप्टोक्यूटिक हो जाएगा। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू कम है 3 से तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास कर्व की वैल्यू है वो लेस हो चुकी है, लेस पीक्ड है देन द नॉर्मल। नॉर्मल मतलब यानी कि 3 से, यानी कि जो हमारे पास ये 3 है, ये 3 नोट कर रहा होता है इसको, ये वाली जो मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको। ओके, ये है। और अगर हमारे पास इस बीटा की वैल्यू इक्वल इसकी इसी के आ जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है नॉर्मल पीक है, मेसोक्योटिक है। ओके हो गया। तो ये आज का हमारे पास शॉर्ट सा टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी।